खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में कुलदीप बिश्नोई परिवार से मुलाकात की। इस दौरान आदमपुर से पार्टी विधायक और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहे हैं। मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने नाश्ते पर बुलाया था। बीजेपी एक परिवार है, कोई नाराज नहीं है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है। हिसार में बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही हिसार समेत अन्य लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। हिसार में पार्टी प्रत्याशी रंजीत चौटाला के पक्ष में एक तरफा माहौल है। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कोई सीरियस नहीं लेता। कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस दौरान भव्य बिश्नोई की तारीफ की और भव्य को पार्टी का आने वाला युवा नेता करार दिया है। साथ ही नायब सैनी ने कहा कि वे 26 मई को करनाल उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे और पार्टी उपचुनाव समेत सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और बाकी एक बड़ी अचंभे वाली बात है कि आप लोग मीडिया वाले लिखते हो कुलदीप नाराज है, भव्य नाराज है। मैं तो कभी मेरे मुंह से लगा आपको मैं नाराज हूं, बल्कि हम तो रोज लिख रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हरियाणा का भी चुनाव शुरू ही नहीं हुआ, नॉमिनेशन ही नहीं हुए। तो हम या तो कुलदीप बिश्नोई नॉमिनेशन पे नहीं आए या कहीं नहीं आए। कोई नाराजगी नहीं है, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बढ़िया तरीके से मेहनत करके, चाहे वो हिसार लोकसभा है या कोई लोकसभा है, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी जिता के झोली में डालेंगे। मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश तरक्की करे। 29 तारीख को जो रैली है आदमपुर के अंदर, उसमें मैं भी आऊंगा, भव्य भी आएगा और सभी तमाम मुख्यमंत्री जी भी, सभी लोग हम आएंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी वालों की बात को सीरियसली क्यों लेते हो? अब लोग उनको सीरियसली नहीं लेते, वो तो खत्म हो चुकी है पार्टी, उनका कोई भविष्य नहीं है। टिकटें क्यों नहीं बांट रहे कांग्रेस वाले सर? वो तो वही बताएंगे, कोई लेने वाला नहीं है जो उनकी टिकट के रहे हैं। वो सारे आ रहे हैं कैंडिडेट इनके। नहीं, कार्यकर्ता देखो, किसी नेता को टिकट नहीं मिले तो लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, नाराज होते हैं। लेकिन वो नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलती, भावना होती है कार्यकर्ता की। और मेरी आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि दिन रात जुट जाओ। अब पूरे तरीके से हमने पार्टी मोदी जी के हाथ मजबूत करके और हमने सरकार बीजेपी की केंद्र में, और आने वाले समय में प्रदेश के अंदर भी हमने बीजेपी की सरकार बना दी। रंजीत चौटाला साहब जीतेंगे हिसार से? बिल्कुल जिता के ले आएंगे हम लोग। कितना मार्जिन? बढ़िया एक तरफा माहौल। आने वाला जो समय है उस समय के अंदर हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़ी मजबूती से जीतेंगे। कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में हमारी हरियाणा की अहम भूमिका होगी और उसके अंदर कुलदीप जी का भी एक हाथ बड़ा उसके अंदर होगा। तो कहाँ कुलदीप जी प्रचार करेंगे सर? भव्य कहाँ करेंगे? वो उसकी बैठ करके सारी रचना बनती है, योजना बनती है पार्टी के अंदर बैठ करके कहाँ ड्यूटी लगेगी, क्योंकि जहाँ भी ड्यूटी लगेगी और जिस नेता की भी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर वो जाएंगे। कांग्रेस में मंथन चल रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, रह गए थे। अब की बार कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर है कि अब की बार भी हम हार ना जाएं, और उस हार के डर के कारण वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरने से डर रहे हैं और किसी न किसी के ऊपर कभी किसी पे हाथ रखते हैं, कभी किसी पे हाथ रखते हैं। और हमारा युवा है भव्य, आगे आ जाओ भव्य जी। भव्य हमारा ये युवा है, आने वाले समय का नेता है हमारा, और मिलकर के हम मजबूती से 10 की 10 लोकसभा की सीटें, और करनाल में भी एक कमल का अंक शुभ होता है और 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और वहां पर भी कमल का फूल खिलेगा। आपका नामांकन 6 को रहेगा ना सर? 6 तारीख को।